हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड गाइड। गाइस, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मेरा जो ये लेवल है, अगर बैंक निफ्टी को 35,000 से ही अगर सपोर्ट लेने के बाद जो कंटिन्यू ऊपर साइड मोमेंटम करता है, तब आपको एक वहाँ से एक ऊपर साइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी को अपनी ऊपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करनी है, अगर बैंक निफ्टी को 37,000 का लेवल रिटेस्ट करना है आने वाले कुछ दिनों में, तो उसको इसी लेवल से एक सपोर्ट लेने के बाद ऊपर साइड की मोमेंटम करनी है। आप कृपया इसको भूल कर भी शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। तो दोस्तों, अब आप बस जहाँ पे एक बाइंग का सिनेरियो दिखो, इसका जिक्र हाई को ब्रेकआउट देता है और इसके ऊपर आपका प्राइस सस्टेन हो जाता है 15 से 30 मिनट के आसपास। आप इसको बाय करके जा सकते हो। आपका टारगेट है वो दिस लेवल के आसपास का 35,400 और 35,600 के आसपास का वो लेवल देखने को मिल जाएगा। अगर आपका ये आज के हाई को ब्रेक आउट दे देता है और इसके ऊपर आपका प्राइस सस्टेन हो जाता है, चाहे तो ये इसी एरिया में साइड में रहेगा, चाहे तो ये आपका फिर से आपका जो गैप है जिसको रिकवर कर लेगा आज के दिन। क्यों दोस्तों, मैं क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि आज निफ्टी जैसे गैप डाउन ओपन हुआ है, इसने गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे मैंने आपको बोला था 16,350 के आसपास में इसको सपोर्ट एक बार रिच करते हुए देखना चाहता हूँ, और फिर वहाँ से आपका एक ऊपर की मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है। इसने वहाँ से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की मोमेंटम करनी स्टार्ट कर दीजिए। इसके हिसाब से जो बैंक निफ्टी है वो आपका थोड़ा सा वीक है और निफ्टी थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका है वो बैंक निफ्टी का जो दिस एरिया है, ये आपका बैंक निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू ही रखनी है, तो इसको जहीं से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर साइड की मोमेंटम करनी है। अदरवाइज ये अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन देता है, तब आपको फिर से करेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि 34,000 के लेवल आपको फिर से देखने को मिल जाएंगे। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।